हेलो बच्चों, खुश आमदीद लायन दास्तान में, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक नया एडवेंचर, एक नई सीख और बहुत सारा मजा। बच्चों, आज की कहानी में लोमड़ी एक बार फिर बहुत चालाकी से जाल बिछाने वाली है। क्या खरगोश इस बार उसके धोखे में आ जाएगा या अपनी अकल से फिर बच निकलेगा? अगर आप खरगोश की जगह होते तो क्या करते? एक खूबसूरत घने और हरे भरे जंगल में एक नन्हा सफेद खरगोश अपनी प्यारी माँ के साथ रहता था। वो बादल की तरह नर्म और हवा की तरह मासूम था। एक सुबह सूरज की नर्म रोशनी पूरे जंगल में फैल रही थी। खरगोश की माँ गाजर के बाग जाने की तैयारी कर रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटे मुझे आज गाजर के बाग में बहुत काम है। खरगोश फौरन बोला, माँ क्या मैं बाद में आपके लिए खाना ले आऊं? माँ मुस्कुराई, हाँ मेरे बच्चे, लेकिन एहतियात से आना, जंगल हमेशा महफूज नहीं होता। खरगोश ने खुशी से सर हिलाया, फिक्र न करे माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। लेकिन बच्चों, उन्हें ये मालूम नहीं था कि बिल के बाहर एक पुराने टूटे हुए कुएं के पीछे एक चालाक लोमड़ी छुपी बैठी सब कुछ सुन रही थी। लोमड़ी ने आहिस्ता से हंसते हुए कहा, तो नन्हा खरगोश आज अकेला आएगा और खाना भी साथ लाएगा। यही बेहतरीन मौका है। ये कहकर लोमड़ी फौरन अपने काम में लग गई। उसने अपने तेज पंजों से रास्ते के दरमियान एक गहरा गड्ढा खोद दिया, फिर उस पर सूखे पत्ते और घास बिछा दी ताकि किसी को पता न चले। लोमड़ी खुद गड्ढे में छुप कर बैठ गई और हंसने लगी। बस एक कदम, सिर्फ एक कदम, और खरगोश सीधा मेरे जाल में। कुछ देर बाद नन्हा खरगोश खाने की टोकरी उठाए रास्ते पर चल रहा था। वो खुशी खुशी गुनगुना रहा था, माँ बहुत खुश होंगी, मुझे खाना गिरने नहीं देना। लेकिन अचानक खरगोश रुक गया। उसने देखा कि एक छोटा सा पत्ता हिल रहा है, हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। खरगोश ने डरते हुए कहा, ये कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई छुपा हुआ हो। गड्ढे में छुपी लोमड़ी आहिस्ता से बोली, हाँ जरा और करीब आओ। इसी वक्त एक हिरन वहां आ पहुंचा। हिरन ने पूछा, खरगोश तुम इतने परेशान क्यों हो? खरगोश बोला, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? बिल्कुल, दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर हरन आगे आगे चलने लगा। अचानक धड़ाम, हरन जोर से चीखा, आह मैं गड्ढे में गिर गया। लेकिन अगले ही लम्हे गड्ढे से एक और चीख सुनाई दी, आह मेरी नाक, मेरी दुम, ये कांटे मुझे चुभ रहे हैं। असल में लोमड़ी खुद गड्ढे में रखे कांटों में फंस गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकली और गुस्से से चीखी, तुम इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। खरगोश ने हरन को गले लगाया, तुमने मेरी जान बचा ली। हिरन मुस्कुराया। हिरन हंसकर बोला, दोस्त हमेशा मदद करते हैं। लोमड़ी गुस्से से जंगल में चली गई, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। इस बार उसने एक नया मंसूबा बनाया। वो रास्ते के दरमियान एक मुजस्समे की तरह बिल्कुल साकित खड़ी हो गई। जब खरगोश वहां पहुंचा तो रुक गया। ये मुजस्समा यहां पहले तो नहीं था। खरगोश ने गौर से देखा, चेहरा बिल्कुल साकित था, जिस्म भी, लेकिन फिर दुम हिलने लगी। खरगोश फौरन समझ गया, हाँ ये जरूर लोमड़ी है। करीब ही शहद की मक्खियों का एक छत्ता था। खरगोश आहिस्ता से वहां गया और बोला, प्यारे शहद की मक्खियों, कोई तुम्हारे घर के पास खड़ा है। शहद की मक्खियां गुस्से से भुनभुनाने लगी। कौन है वो? खरगोश ने फौरन मुजस्समे की तरफ इशारा किया। अगले ही लम्हे शहद की मक्खियां सीधा लोमड़ी पर टूट पड़ी। नहीं, मैं मुजस्समा नहीं हूं। लोमड़ी चीखती हुई जंगल में भागने लगी, बचाओ बचाओ। दौड़ते दौड़ते वो सीधी दरिया में जा गिरी। छपाक। खरगोश एक बार फिर महफूज रहा, लेकिन लोमड़ी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने सोचा, खरगोश को दरिया पार करना ही होगा और इस बार मैं उसे जरूर पकड़ लूंगी। लोमड़ी ने खुद को कश्ती वाले के रूप में छुपा लिया। इधर खरगोश दरिया के किनारे परेशान खड़ा था। ओ नहीं, मैं दरिया कैसे पार करूं? माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। तभी पानी से एक भारी आवाज आई, परेशान क्यों हो नन्हे खरगोश? खरगोश ने देखा कि एक बड़ा मगरमच्छ पानी में तैर रहा था। खरगोश बोला, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, लेकिन मैं दरिया पार नहीं कर सकता। मगरमच्छ ने नरमी से कहा, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें महफूज तरीके से पहुंचा दूंगा।
खरगोश आहिस्ता से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। रास्ते में खरगोश ने मगरमच्छ को लोमड़ी की सारी चालें बताई। इतने में एक कश्ती उनके करीब आई। कश्ती से आवाज आई, अरे नन्हे खरगोश, इस खतरनाक मगरमच्छ पर क्यों बैठे हो? मेरी कश्ती में आ जाओ। खरगोश फौरन समझ गया, ये फिर वही लोमड़ी है। मगरमच्छ बोला, फिक्र ना करो, मैं हूं ना। जैसे ही कश्ती करीब आई, मगरमच्छ ने जोर से अपनी दुम मारी। धड़ाम! कश्ती उलट गई और लोमड़ी दोबारा दरिया में जा गिरी। फिर से नहीं। आखिरकार खरगोश महफूज तरीके से अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ दौड़ कर आई और खरगोश को गले लगा लिया। मेरे बच्चे, मैं बहुत परेशान थी। खरगोश खुशी से बोला, माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस मगरमच्छ ने मेरी मदद की। माँ ने मगरमच्छ का शुक्रिया अदा किया। तुम बहुत बहादुर और मेहरबान हो। दूर खड़ी लोमड़ी गुस्से से भीगी हुई सब कुछ देख रही थी। और बच्चों, इसी तरह एक बार फिर अक्ल, हिम्मत और अच्छाई जीत गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद मजेदार कहानियों के लिए लायन दास्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।